जरा पढ़ के सुनाओ 75 क्या कहता है फिर। Capitals of A, B, and C as on 31st March 2019 हम्म amounted to 90,000, हम्म 3,30,000 90 और फिर सीधा 3,30,000, ठीक है। और 6,60,000। 6,60,000, ये तो अजीब सी दे दी बात है, चलो कोई बात नहीं। आगे। फिर profit of 1,80,000 हम्म was distributed in the ratio of 4:1:1 after allowing interest on capital at the rate of 10% तो per ये जरा annum. अंडरलाइन कर लीजिएगा इसे कि आफ्टर अलाउिंग बोल रहा है, वो जो आफ्टर अलाउिंग वर्ड है उसे अंडरलाइन कीजिए। ये सिर्फ ये बता रहा है कि 180 इज शेयर ऑफ प्रॉफिट या नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, जो कि 411 में डिवाइड किया, ये नेट प्रॉफिट नहीं था, ठीक है ना। दैट इज 180,000 वॉज डिवाइडेड एज शेयर ऑफ प्रॉफिट in 1:1, sorry, 4:1:1. This is share of profit and not the total profit or the net profit. Or this is after what? Interest on capital at the rate of what percentage? 10% per annum. At the rate of 10% per annum. ठीक है मैडम। हम्म चलो आगे बोलो। फिर हर पार्टनर की ड्राइंग्स हैं 3,60,000। ड्राइंग सबकी दे रखी है हमारे को, है ना। हम्म ड्राइंग्स है हमारी 3,60,000 ईच। हाँ। आगे क्या है? फिर the partnership deed was silent as to the profit sharing ratio but derived for interest on capital मतलब at the rate प्रॉफिट of शेयरिंग रेशियो 12%। एक्चुअली शुड हैव बीन इक्वल, यहां से यही आता है ना कि हाँ 1:1:1 होना चाहिए था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई बातचीत हुई थी? हाँ 12%। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। तो हाँ ये होना चाहिए था। यानी कि हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमने शेयर ऑफ प्रॉफिट 411 में डिवाइड किया, जबकि इक्वली डिवाइड होना चाहिए था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने 10% पर एनम पे दिया, जबकि हमारे को 12% पर एनम पे देना था, हम्म ठीक है। अब ये जो कैपिटल्स दिए हैं मैडम आपको, ये ओपनिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है, ये वेरीफाई किया आपने? क्लोजिंग। दिस क्लोजिंग तो एक नया फंडा और लेके आया ना फिर मैडम। ओपनिंग रहता तो बड़ी मोहब्बत से कर रहे होते हम इसे अभी, है ना। हम्म कैपिटल्स गिवन आर क्लोजिंग कैपिटल्स, सो दिस इज अ यूनिक गेम अगेन। तो यूनिक पॉइंट, क्वेश्चन रीड करना भी आर्ट है। ये जो इधर करके देख रहा हूं, ये हमारे पार्ट ऑफ द सम तो है नहीं, बट आपको रीड करते वक्त कैसे समझना है चीजों को वो समझोगे ना, कि मेरे भाई ये काम है, ये काम है और ये काम है। अब मेरे को पिक्चर क्लियर है ना, कि मुझे करना क्या है। मेरी रॉन्ग साइड दो चीजें खड़ी हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पे दिया हुआ और शेयर ऑफ प्रॉफिट मेरा 4:1:1 में। दूसरी चीज जो कैपिटल है वो क्लोजिंग है। अब ये मेरे लिए आफत है, क्योंकि कैपिटल अगर क्लोजिंग है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मैं निकाल नहीं सकता, राइट। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए मुझे ओपनिंग कैपिटल की जरूरत है। तो हाउ टू फाइंड आउट द ओपनिंग कैपिटल देन? सो वी हैव दैट प्रोसीजर सेट, राइट, कि ए बी सी अगर तीन पार्टनर्स हैं, इनकी हमें अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो हम रिवर्स जाएंगे। तो पहले तो इनकी कैपिटल लिख दूं 90,000, 3,30,000 एंड 6,60,000। ये कैपिटल्स लिख दी। ड्राइंग्स तो ऐड हो ही जाएंगी मैडम, ड्राइंग्स तो गिवन है हमारे को। हाँ कितनी है? 3,60,000। 3,60,000 की ईच ड्राइंग है, वो तो ऐड हो ही जाएंगी। इसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट भी है। हाँ तो शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट किया है हमने? 1,80,000 इन 4:4:1। 4:1:1। लिखना वही था मुझे, वो थोड़ा गलती से निकल गया। तो 6 से डिवाइड हुआ 30 हो गया, 120 ये डिवाइडेड है। और क्या है मैडम? बाकी 30 30 30 होंगे ईच। ना। हाँ, गुस्सा क्यों दिया? 30 30 ईच, ठीक है। हाँ तो क्या हम ओपनिंग कैपिटल पहुंच गए? हाँ नहीं मैडम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज आल्सो अलाउड एट 10% पर एनम।
हाँ बट नाउ द प्रॉब्लम इज हाउ वुड यू अप्लाई द 10% ऑन व्हाट फिगर? हमारा नॉर्मल टेक है, ओपनिंग पे लगाते हैं, नहीं समझे? कॉम्प्लिकेशन ये है मैडम कि हम यहाँ पे हमारे को यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस करना चाहिए हिसाब से। यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख के माइनस करना चाहिए ना, ये दिया होगा ना हमने पार्टनर्स को, समझ रहे हैं हम? हाँ तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खुद डिपेंडेंट है ओपनिंग कैपिटल पे, और ओपनिंग कैपिटल हमारी निकली नहीं है। हम पे ये जो कैपिटल अभी निकली पड़ी है इसे हम एडजस्टेड कैपिटल बाय चांस को कह सकते हैं, ओपनिंग तो नहीं कह सकते ना। या एडजस्टेड ओपनिंग कैपिटल कह लो ज्यादा से ज्यादा, अगर ओपनिंग से ज्यादा प्यार है तो एडजस्टेड ओपनिंग कैपिटल कह लेंगे। बट क्या इन फिगर्स पे इंटरेस्ट लगा होगा? सवाल तो ये है ना। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगता है वो ओपनिंग पे लगता है। 240 प्लस 90 कितना हो गया भाई? 330। ये भी माइनस में 660, और ये कितना है भाई? 990। आयन साहब सवाल समझ में आता है क्या? कहाँ फंसे हुए हो? नहीं सर, आ रहा है। आ गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें रिवर्सल में लेना है, समझ रहे हैं जैसे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी हम नहीं डिटरमाइन कर सकते क्योंकि हमारे पास ओपनिंग कैपिटल ही नहीं है। अब ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए प्रॉब्लम क्या है कि इस एडजस्टेड कैपिटल में ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%, तो जाके हम पहुंचेंगे एक्चुअली ओपनिंग कैपिटल पे। और समस्या यह है कि जो ओपनिंग कैपिटल है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस पे लगेगा, और जो कि है नहीं अपने पास, समझ रहे हो? तो मैथमेटिक्स लग जाएगी इसका सर 10% प्लस करके। सर नहीं है सर, रुक जाओ सर, ना हो पाएगा हमसे इतना, वो वाला मैथ्स नहीं लग रहा, कहां से कर देंगे ये 330 से? तो खेलने के लिए तुम्हें पहले ये समझना पड़ेगा कि ये क्या है। इसको अगर 100 मानूंगा तो ये इधर 10 होगा, तो ये 110 होगा। यूनिटरी खेलना पड़ता है सर, समझ में आती है बात? कि अगर ये 100 रुपया होता है तो इस पे 10% लगेगा तो 10 का इंटरेस्ट होगा, और इसका मतलब ये जो बन रहा है ये 110 है। तो अब अगर मुझे ये निकालना है यहां का फिगर, सो दैट आई कैन फाइंड आउट कि 330 जो है वो 110 है, तो 10 कितना होगा? ठीक है सर, आई कैन फाइंड आउट दिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थ्रू दिस, बट यूजिंग यूनिटरी मेथड। सर वो 90 नहीं होना चाहिए अगर हम 10 ऐड करेंगे तो? सर 10 ऐड करके कैसे 100 और 90 करोगे यार? 10 माइनस करके करते हैं यार, कुछ तो सेंसिबल बातें कर लो यार। अच्छा 110 से 10 माइनस होके 100 आएगा ना, इधर वाला भी तो याद रख। अच्छा प्लस, सॉरी माइनस कर रहे हैं यहां से, ये मेरे साइन में प्रॉब्लम है क्योंकि उल्टा जा रहा है ना हम, सॉरी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां माइनस होगी तब ओपनिंग तक पहुंचेंगे ना हम ओपनिंग कैपिटल तक जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर ये 100 है तो ये 10 है, और इसके ऊपर ये, तो ये हो गए 30,000 रुपए, यही हो रहा है 30,000। आंसर कुछ बता दो यार। यस सर, 30, 60, 90। 30, 60, 90 हो जाएंगे, इसी तरह निकालते रहोगे। ठीक है, आंसर कह रहे हो चुका है, तो बदतमीजी ना करो। 3 लाख, 6 लाख एंड 9 लाख, ये आ गई आपकी ओपनिंग कैपिटल। तो इसको तो रखना याद, क्योंकि मैं ये हटाने वाला हूं क्योंकि अगला कार्यक्रम भी थोड़ा सा बुरा है। ठीक है, मतलब अभी हम जो एडजस्टमेंट पे जाएंगे वो बुरा है। ये इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी पे मत जीना, पर प्रॉब्लम ये है कि इससे बहुत सारी कहानियां बन सकती। ये इसी चैप्टर का छोटा मैटर बन सकता है जो 6 मार्क में अकेला आ गया। ठीक है, ठीक है। सो बेसिकली अब हमारी प्रॉब्लम है एक्चुअल में हमको जहां समस्या थी वहां आना। अभी तक तो हमने सिर्फ क्या निकाला है? अभी तक तो हमने सिर्फ ओपनिंग कैपिटल निकाला है।
अभी तक हमने सिर्फ ओपनिंग कैपिटल ही तो निकाला है, एडजस्टमेंट्स तो नहीं कर दी ना, या रेक्टिफिकेशन जो जो हमारा पास एडजस्टमेंट है वो भी नहीं करा। तो अब हम पास एडजस्टमेंट पे आते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट पे। तो प्रॉब्लम यहां पे है कि यहां प्रॉफिट भी गलत है सर, ठीक है। एंड करेक्ट में तो एक बार आप लिख लोगे, करेक्ट में आप चीजें लिख लोगे। करेक्ट में क्या है आपकी पहली चीज है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% एंड देन शेयर ऑफ प्रॉफिट इन 1:1:1। लैंग्वेज जो यूज करनी है कर लेना, ठीक है। हम यहाँ टोटालिटी में बात कर रहे हैं, हम यहाँ एक्सेस में बात नहीं कर रहे। आप कह सकते हो कि मैं अपने खुद के थियरम से पीछे जा रहा हूं कि मैं डिफरेंस लूंगा कि 12% और 10% की कहानी है, पर प्रॉब्लम है यहां लग चुका है, ठीक है ना। और जो लग चुका है उसके साथ प्रॉफिट गलत चल रहा है, तो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। आई विल डील इट विथ टोटालिटी कि नॉर्मल सिचुएशन में पूरा का पूरा पीएनएल एप्रो का क्या हिसाब किताब था और इनकरेक्टली मैंने पूरा पीएनएल एप्रो कैसे डील किया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे 12% देना था, तो 12% में देता 90 क्या था यार 3 लाख, तो 12% ये हो गया। फिर क्या था हमारा 6 लाख, तो 72,000 और फिर 12% था 9 लाख का, राइट। सो दैट्स 1,08,000, ठीक है। सो टोटल बाद में कर दे। समस्या शेयर ऑफ प्रॉफिट में है सरकार, कैसे निकालोगे शेयर ऑफ प्रॉफिट? हाँ जी, डिस्ट्रीब्यूट करा था उसको ऐड बैक करके। सर जी प्रॉब्लम क्या है कि हम अब आ गए नॉर्मल वाले खेल में। ये बात समझ रहे हो कि अभी अभी जागे हो कि हम अभी बेसिकली गलत क्या चल रहा था हमारा कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% देना था और प्रॉफिट जो है 1:1:1। अब तुम ये बताओ प्रॉफिट कितना है जिसे 1:1:1 में बांटना है? यू नो दैट। नकुल कुमार आए तो थे बीच में, कहां चले गए हो? सर 1,80,000। नहीं हो पाएगा ना बाबू जी, वो 1,80,000 शेयर ऑफ प्रॉफिट है जो कि आया था 10% इंटरेस्ट हटाने के बाद। तो उसमें 10% इंटरेस्ट वापस प्लस करना पड़ेगा सबका। जी सरकार, करना पड़ेगा। सो ये जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा दैट इज बेसिकली, अगर आप समझना चाहो तो इसको बेटर तरीके से होता है कि हम पहले ये समझे कि हमारा टोटल प्रॉफिट था कितना। शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए हमें पहले जाना पड़ेगा इनकरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो में, मतलब जो गलत पीएनएल एप्रो बनाया था वहां जाना पड़ेगा हमें। क्यों जाना पड़ेगा वो रीजन बता रहा हूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने क्या क्या निकाला, 30, 60 और 90 जो 10% के रेट पे था, ठीक है सर, अगर आपको याद हो तो बेसिकली ये 180,000 हो गया। और शेयर ऑफ प्रॉफिट उन्होंने खुद लिख के दिया है कि 180,000 है, दैट इज 4:1:1 में। तो हम यहां से ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट है दैट मस्ट हैव बीन 3,60,000। समझ में आ रही है बात? और अगर सेफ साइड रहना चाहते हो तो फिर एक पीएनएल एप्रो करेक्ट भी बना लो, तो आपको फिगर्स के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा, नहीं तो फिगर्स के लिए लड़ना पड़ेगा। इनकरेक्ट में आपके पास 360 ये है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% आपको प्रोवाइड करना है, विच यू हैव ऑलरेडी फाउंड एट 36,000। इसका टोटल देना आयन 72 कितना, 2,16,000। 2,16,000 और इसका बचा कितना, दैट इज बेसिकली द शेयर ऑफ प्रॉफिट। कितना बचा? 144। 144 डिवाइड बाई 3 कुछ होता है क्या? हाँ होता है। हाँ, इक्वली डिवाइड कर रहे हैं ना इनमें, 48, 48, 48। तो 48 ईच हो गया। सो 48,000 ईच ये शेयर ऑफ प्रॉफिट डिवाइड होगा। अगर ये कर देता हूं मैं एक एडिशनल वर्किंग, तो मेरे लिए ये फिगर्स बड़े आसान हो जाते हैं। समझ रहे हो ना? यहाँ 360 की वैल्यू है, ये निकाला था हमने यहाँ बैलेंसिंग फिगर। आप इस खेल को समझो जरा, आपको नेट प्रॉफिट नहीं शेयर ऑफ प्रॉफिट गिवन है वहां, ठीक है जी।
अब शेयर ऑफ प्रॉफिट हमारा इक्वली डिवाइड हमने निकाल ही लिया है, 48,000 ईच हमने डिवाइड किया है। क्योंकि प्रॉफिट गलत था इन्वॉल्व, हमने इसीलिए सब कुछ टोटालिटी में कर रखा है। मतलब टोटल पहले क्या गलत था, टोटल अब क्या सॉरी सही था, और टोटल क्या गलत होगा था। ये कितना हो गया 216 और ये 48 इज 144। तो ये हो गया तुम्हारा कहानी खत्म करेक्ट का कि ये होना चाहिए था। तो दैट्स बेसिकली 84,000, ये हो गया तुम्हारा 120,000, ये हो गया तुम्हारा 156,000। तो ये इस तरह 3,60,000 का हिसाब होना चाहिए था। बात समझ रहे हो? अब हम आ रहे हैं इनकरेक्ट में, जो कि गलत हो चुका है। तो इनकरेक्ट क्या है? इनकरेक्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%, जो हमने गलती से दे दिया, जो कि हमने निकाला अभी, दैट इज 30,000, 60,000, 90,000 एंड व्हाट इज दैट 180,000। ये इस तरह मैंने इंटरेस्ट दिया था। शेयर ऑफ प्रॉफिट जो दिया था वो मैंने दिया था 180,000 का 4:4:1 में, है ना। चलो वो तो हमने निकाल रखा है क्या वहाँ, नहीं। सो इट्स 120,000, 30,000, 30,000, इस तरह ये 180,000 डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। ये मेरी आ गई वो सिचुएशन जो मैंने कर दी थी पहले, ठीक है सर। सो 150 इसको मिला हुआ है, 90 इसको एंड 120 इसको। इस तरह ये पुराना 3,60,000 का हिसाब है। अब कंपेयर कर लो, 84 देने थे इसे, इसे मिला है 150, बहुत ज़्यादा मिल गया। इसे वापस लो 66,000, तो 66,000 डेबिट करो सरकार को। इनको 120 देना था, इनको 90 दिया है हमने, तो इनको 30,000 और दो, तो इनको क्रेडिट करो। इसमें जो ऑब्वियसली 36 होगा जो क्रेडिट करना है, और नहीं है तो फिर हम गलत चल रहे हैं। समझ में आती है बात? ये क्वेश्चन अपने आप में सब जगह घुमा के लेके आया है तुम्हें, राइट। रिवीजन में बेसिक क्वेश्चन करने का फन नहीं आएगा ना ब्रो, नहीं समझ रहे? तो इसको समझना होगा ना तुम्हें कि ये सारी तरफ से घुमा के लाया। ऐसा क्वेश्चन नहीं बना सकते बोर्ड वाले, क्योंकि उनके पास 6 मार्क है। 6 मार्क में कहाँ कहाँ कुदाएंगे तुम्हें। तो ऑब्वियसली इसका कंटेंट काम का है कि ये कहीं से भी घूम के बात कहीं भी घूम जा रही है, तो इसके कंटेंट को याद रखना चाहिए। बाकी प्रोसीजर तो समझ में ही आ रहा ना हमें कि करेक्ट इनकरेक्ट कैसे डील करना है। असली तो पास एडजस्टमेंट यही समझ के खुश थे आज तक, राइट। लो फिर